गाइस, मैं आज आपको एक नई सी चीज़ बताने लगा हूँ कि कब कब ज़ीरो रिटर्न्स हुए हैं। ठीक है, ज़ीरो रिटर्न्स हुए हैं रियल एस्टेट में और अपना व्हाट यू कॉल इट 3-4 एसेट क्लासेस में। तो जब 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था उसके बाद 12 साल तक, यानी फिर मार्केट क्रैश कर गई। तो जो उसकी पहले की पीक थी, अगर आप उसको पकड़ो तो वो सेम नंबर 12 साल बाद पहुंचा था। तो 12 साल तक इंडेक्स फंड की ज़ीरो रिटर्न थी। ठीक है, सो दिस इज़ वन थिंग। सेकंड थिंग इज़, मैं आपको बताना चाहूँगा जो रियल एस्टेट है, ये आज देख लो, मैंने बड़ी बार आपको बताया, गुड़गांव और बॉम्बे और इवन चंडीगढ़ सब जगह की रही होगी ऐसी। अगर बॉम्बे पे है, दिल्ली पे है, सॉरी गुड़गांव पे है और इवन चंडीगढ़ पे है, जब सब जगह है तो सारी जगह पे ऐसे ही रहा होगा। 2010-11 से लेके, मैं बताता हूँ, पीक है 2011 अप्रैल, वहाँ से लेके टिल अबाउट 2021 तक, 10 साल तक, जब कोविड के इमीडिएटली बाद मार्केट ऊपर जानी स्टार्ट हुई ना। अच्छा, कोविड के समय तो ऐसे हो गया था कि मार्केट और गिर गई थी, यानी कि ऊपर जाने से पहले गिरी थी। ठीक है, तो ज़ीरो रिटर्न दिया है उसने, मार्केट वहीं की वहीं खड़ी रही। मैंने इसकी स्टोरीज़ मैंने आपको बड़ी बार सुनाई है कि कैसे 3 टप्पर रुल गए थे रियल एस्टेट एजेंट्स के। मतलब रियल एस्टेट एजेंट तो अपने को पता नहीं क्या समझते थे उसके पहले, 2011 से पहले कहते थे जो बंदे काम करते बेवकूफ़ होते हैं। उसके बाद वापस से काम करने वालों का ज़माना आया था और काम करने वालों की बुकत पड़नी स्टार्ट हुई थी। जो बंदे ऑफिस सवेरे बस्ता उठा के, ब्रीफ केस उठा के ऑफिस जाते थे ना, उनको मजाक उड़ाते थे रियल एस्टेट वाले, कहते तुम पता नहीं कहाँ जाते हो, इतना क्या करते हो, कमाई कुछ है तुम्हारी या नहीं है, ऐसे होता था। ठीक है, तीसरी जो गोल्ड है, गोल्ड 2012 से लेके 2019 तक ज़ीरो रिटर्न है इंडिया के अंदर, रुपी ऑन रुपी बेसिस पे। ठीक है, अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। इसी दौरान गोल्ड का तो मैं एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बता देता हूँ बात, जो किसी को नहीं पता। नहीं, तुम लोग देखो, आप समझो कि जो गोल्ड है वो दो चीज़ें खाता है। एक खाता है गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, दैट इज़ वन। पर दूसरी चीज़ जो खाता है वो USD INR भी खाता है, कि गोल्ड का जो प्राइस है USD में गिना जाता है। तो INR डेप्रिशिएट हुआ था तो भी जाके गोल्ड की रिटर्न इंडिया के अंदर देखो आप समझो जाके कितनी कम है। ठीक है, अब उसी का 2012 से लेकर 2019 तक, राइट। तो लेकिन अगर आप अमेरिका के हिसाब से देखो, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग साउंडिंग डेटा दे सकता हूँ। ऑलमोस्ट 1978 के अंदर जो गोल्ड का डॉलर की फॉर्म में था ना, जो प्राइस था डॉलर का जो प्राइस था, कैन यू इमेजिन, वो 2008 में जाके वापस वो वाला प्राइस हुआ था। उसके बाद वो नीचे रही थी, कॉन्स्टेंटली गोल्ड नीचे रहा था 2008 में। मेरे को थोड़ा सा ये वाला एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 78 से, आई नो 2008 तक था, बट 78 से स्टार्ट हुआ था या 82 से, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ये आप चेक कर लेना, डॉलर की टर्म्स में USD का प्राइस जैसे होता है ना, प्राइस पर आउंस होता है उसमें, डॉलर पर आउंस, हाउ मेनी डॉलर्स पर आउंस। वो 28 ईयर्स तक, सो 80 में रहा होगा, 80 से लेके 2008 तक 28 ईयर्स तक गोल्ड का रिटर्न ज़ीरो था। यानी कि जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी के सारे पैसे 78 में डाले थे ना गोल्ड में, वो बंदा मतलब कि ख़त्म होता 28 ईयर्स तक, सारा समझ रहे हो, कुछ बनता ही ना उसका। और अगर उसने इस तरह से की होती ना, 4% SWP की होती, तो उसके हाथ कुछ ना लगता, राइट। तो बेसिकली मैंने इन सारे एसेट क्लासेस को स्टडी किया है, राइट। इनमें से ओवरऑल ठीक है, 30 साल में गोल्ड ऊपर गया है, 4 साल में, और हम उसको इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन के साथ भी मैरी कर देते हैं। लेकिन ये भी तो समझो, उसकी ऐसे करके वो नीचे ही रहा, फिर नीचे से फिर अचानक ऊपर चला गया, पूरा ऊपर गया, 4 गुना हो गया, ऐसे भी तो चलता है ना। तो जो वेरिएशंस है ना, इसका भी एक होना चाहिए कोई, उसका मतलब होता है, मतलब आई नो क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड डिविएशन ऐसे कुछ होता है ना। तो जो डिविएशन है ना, वो सबसे ज़्यादा जो है, यू विल बी सरप्राइज्ड, गोल्ड के अंदर नज़र आती है। या और उसके बाद जो नंबर 2 पे मुझे नज़र आ रही है, वो आती है मेरे लिए, वो है रियल एस्टेट में। स्टॉक्स में सबसे कम स्टैंडर्ड डिविएशन है। अगर, और उसके अंदर भी मैं एक चीज़ अभी ऐड करूँगा, मैं इसमें एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप जैसे मैंने हमेशा आपको बोला है कि कभी भी, जैसे बहुत सारे पैसे हैं आपके पास, तो इमीडिएटली मत डालो, मैंने बोला ना आपको, तो वो आपने ध्यान रखना उस बात को।
वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, स्पेशली आजकल की डेट। नवंबर 2025 चल रहा है, रियल एस्टेट अपनी पीक पे है। बिटकॉइन थोड़ा क्रैश हुआ, लेकिन फिर भी बड़े बड़े तौर पे उसी के आसपास चल रहा है। बिटकॉइन वगैरह में तो डालो ही ना, मैं तो साफ बना कर चुका हूँ सबको कि बिटकॉइन वगैरह में नहीं डालना कभी किसी ने, ठीक है। रियल एस्टेट भी ऊपर है, तो रियल एस्टेट का तो कुछ नहीं पता। रियल एस्टेट तो मुझे अभी भी लगता है बहुत सारा अपवर्ड प्रेशर होना चाहिए उसके ऊपर, लेकिन जो स्टॉक मार्केट है उस पर डाउनवर्ड प्रेशर ही है इस वक्त। तो उसको कटेल करने का तरीका क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने $1 मिलियन डालना है, आपके पास आज $1 मिलियन कहीं से आया, आपने उसके अंदर डालना है, तो आप उसको 5 चंक्स में बांध दो, ठीक है ना। और आपको $1 मिलियन वो डालना है, लमसम डालना है, और लेट से $5,000 हर महीने डालने हैं, मान लो। तो आप मैंने जो सिस्टम मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये ना कोई मतलब ये बेटर तो है देन हर समय $10,000 ये सारे पैसे इकट्ठे करना, लेकिन इसे फाइन ट्यून नहीं है। फाइन ट्यून सिस्टम ही बन सकता है, वो मैं बाद में कभी बनाऊंगा, अगर आप कहोगे तो मैं बनाऊंगा फाइन ट्यून सिस्टम है, तो मेरे पे तो इतना टाइम नहीं है। आप ना जब बोलो ना कि ये फाइन ट्यून सिस्टम बना दो, तो लिख देना जिस पॉइंट पे है, ताकि मैं सुन सकूँ उस वक्त कि मैंने बोला क्या था। भाई 2500 वीडियो से मुझे खुद याद नहीं मैंने कब क्या चीज़ बोली है, ठीक है ना। तो आप जब मुझे बोलते हो ना कि भाई ये वाला चीज़ बना देना, तो प्लीज़ वहाँ पे ये भी बोलना कि कौन से पॉइंट पे बोलेंगे, 4 मिनट 30 सेकंड पे कब बोला मैंने, तो मैं उसको जाकर थोड़ा सा रिवाइंड उस वक्त मैं उसको क्विकली जाकर सुन लेता हूँ, फिर वो दिख जाता, याद आ जाता सारा कॉन्टेक्स्ट। तो बेसिकली फाइन ट्यून नहीं है, बट आई कैन टेल यू जो मैंने फिलहाल बनाया कि 10% आने पे आप 5 चंक्स बना लो, 1 चंक डाल दो, 20% आने पे 2 चंक डाल दो, और 30% आने पे सारा डाल दो। अब आप सेफ जोन में हो। जब भी एट सम मोमेंट विल कैप्चर इट्स पॉइंट्स, 30% जो नीचे की ना ऊपर चला जाएगा। और आपने को जो 70 रुपये पे डाली है, वो जब 30% ऊपर 30% जो ऊपर जाए 100 तक जाएगा ना वापस, तो आपको रिटर्न 30% नहीं मिल रही, आपको ऑलमोस्ट 50% रिटर्न मिल रही है। समझ रहे हैं मेरी बात ना, बेसिक मैं समझ गया ना। आपको 70 पे लिए, तो जैसे वो 30 पे, जैसे 100 पे वापस जाएगा, तो 70 के ऊपर जो 30 है वो आपको एक तरह से आपको वो ऑलमोस्ट 42% 43% की रिटर्न दे रहा है, राइट। समझ गए मैंने क्या बोला है। आई इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द मैथ्स, चैट वीडियो सुना देना मेरी बात, और वो बता देगी आपको, राइट। तो बड़े बड़े तौर पे ये आपको जरूर करना है, आपको चंकीफाई जरूर करना है। आप कहें जी अरे ऊपर जा रही मैं डाल देता हूँ सारे पैसे, ना ये गलती नहीं करनी बच्चों, जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना। 10%, 20%, 30% भी आप चेक कैप्चर करने, उसको हो सकता है 50% गिर जाए, टोटल नीचे चले जाए, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। 50% मैं ये कहता हूँ कि आपने जैसे $1 मिलियन डाले हैं, अभी आपके पड़े हुए हैं व्हाटएवर कुछ ऐसे पैसे जो लूज कैश पड़ा, तो आप सारा घर बेच के भी डाल देना, 50%। इंडेक्स फंड में डालना, उसको बड़ा लालच देने में लोग आएंगे कि यार ये वाले स्टॉक में डाल दे, ये वाले स्टॉक में डाल दे, ये वाले म्यूचुअल फंड में डाल दे। किसी में नहीं डालना। म्यूचुअल फंड का तो मैंने बता दिया, मार्केट कितने ज़्यादा ऊपर गई है, 3 गुना ऊपर चली गई है, लेकिन ऑलमोस्ट 50% म्यूचुअल फंड्स इंडिया के आज भी लॉस में है। पिछले 5 साल की बात कर रहा हूँ। म्यूचुअल फंड्स वाले किसी के हाथ में तुम अपना पैसा दे रहे हो, तुम्हारा बेफुद्दू बनाएगा। स्टॉक्स के अंदर इतना है कि इट्स वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट। तुम्हें लगे ऊपर जाएगा ही जाएगा, कोई ऊपर नहीं जाते, बंद भी हो जाते हैं स्टॉक्स। क्लास बी तो क्लास ए चलो बंद नहीं होते, बट क्लास ए भी आरकॉम नीचे गिर गया, 2% रह गया। तो इसलिए कभी भी किसी स्टॉक के चक्कर में नहीं फंसना। इन्फोसिस 2000 में जिस प्राइस पे था, 22 साल बाद भी उसी प्राइस पे था, तो इसलिए स्टॉक के चक्कर में नहीं फंसना। अपने को इंडेक्स फंड पे रखना है, और गोल्ड पे भी मत फंसना। मैंने आपको बता दिया, गोल्ड भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको ख़त्म कर सकता है, मैंने आपको बता दिया। तो इंडेक्स फंड ही है, और मैंने आज आपको जस्टिफिकेशन दी कि उसकी वेरिएशन ज़्यादा नहीं आती, और अगर आती है उसी को हम वो कर रहे हैं, उसको बेटर करने की मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, राइट और रॉन्ग, राइट, यू अंडरस्टैंड। तो आपने उसके अंदर बस इसके 4-5 चंक बना के कर देना। इसको फाइन ट्यून करना तो मैं बता देना मैं बना दूँगा, ठीक है। तो बड़े बड़े तौर पे दिस इज़ द वे दिस विल वर्क। तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पैसे जब 100%, तो जिस दिन वो ऊपर बुल मार्केट आएगी ना, वो 100 के सीधा 200 हो जाएंगे, आपको 6 गुना, आपको 3-4 गुना रिटर्न हो जाएगी, और आपकी जो CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है, वो 10% से ऊपर शूट कर जाएगी, ठीक है ना। एट दैट्स व्हाट वी आर आइंग, राइट। फिर आप आराम से उसमें से 4%, अमेरिका के हिसाब से 4%, इंडिया के हिसाब से 6% निकालते रहो। मेकिंग सेंस। मैंने इंडिया वाले लोगों को बोला, अगर किसी तरह से आप अमेरिका में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट मेंटेन कर सको तो दैट विल बी गुड। अदर विल बी हार्ड, क्योंकि वो बार बार इन्वेस्टमेंट ब्रोकर जो होते हैं वो बार बार मांगते हैं आपसे अमेरिका की प्रेजेंस का प्रूफ, और अमेरिका के अंदर जो लीगल स्टेटस उसका प्रूफ मांगते रहते हैं। तो आई एम नॉट श्योर अगर एक अच्छा का बंदा इंडिया चला जाता है तो वो मेंटेन कर पाएगा कि नहीं, मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं। पर अगर 401k में पैसे पड़े हैं तो फिर वो भी तो इन्वेस्ट करना है उसको। आई एम नॉट श्योर, ये आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। बेसिक सी रिसर्च है, चैटजीपीटी से पूछ लेना। बट बड़े बड़े तौर पे अगर आप S&P 500 में रखते हैं तो आई एम टेलिंग यू ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। या आई एम टेलिंग यू नाउ कि ज़्यादा बेनिफिट है। 7-8 साल बाद आप देखोगे कि बहुत बेनिफिट होगा, कि डॉलर ही बड़ा ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, डॉलर ऊपर नीचे भी जाता है, राइट, आपको पता होगा सारी बात का। डॉलर भी ऊपर नीचे जाता है, लेकिन बड़े बड़े तौर पे डॉलर के ऊपर जो मैंने देखा है ना, उसके ऊपर फुल प्रेशर रहता है। मैंने उसको 6 साल तक लगातार नीचे गिरते देखा है,
ठीक है ना। 6 साल तक करते थे, वो 2 साल में वो रिकवर कर गया और 8 एक साल में वापस वहीं पहुंच गया, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा आपको फैक्टर इन करना पड़ता है कई बारी, तो अब ज़रा थोड़ा सा देखना, ठीक है ना। मैं तो ये कहूँगा अगर आपको लगता है डॉलर नीचे जा रहा है तो आप 3%, 4 की जगह 3% निकालना स्टार्ट कर दो, बस इतना ही सोच सकता हूँ मैं। पता सोचो डॉलर नीचे गया, आपने 3% निकालना स्टार्ट किया और उसके बाद आईएनआर भी कम हो रहा है, तो आपको आईएनआर कम भी मिलेगा ना, तो सारा थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो पता नहीं आप अपनी ज़रूरतें कैसे कम करोगे उस वक्त, ठीक है ना। बट एनी वे द पॉइंट इज़ गाइज कि ये वाली चीज़ मेरा हेजी है, दिस इज़ व्हाट आई कॉल इज फाइन ट्यूनिंग द फार्मूला, एंड आई एम नॉट डूइंग दैट बिकॉज मेरे को लगता है कि पता नहीं आप लोगों का कितना इंटरेस्ट है इन बातों में, ठीक है ना। तो ये मुझे बताना आपका कितना इंटरेस्ट है, एंड लेट मी नो एंड आई विल टेल यू, ठीक है। फिर मैं इसके ऊपर काम करूँगा, ज़रा इसका फाइन ट्यून फार्मूला निकालता हूँ। इसमें रिसर्च बड़ी करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है कि बंदे क्या बोल रहे हैं। जैसे 6% वाला फार्मूला है ना, मैंने बड़ा ढूंढा और वो मैंने खुद की उसके की 4% के पीछे की साइंस क्या है, फिर उस हिसाब से मैंने 6% निकाला। बेसिकली वो इन्फ्लेशन को माइनस करते हैं ग्रोथ से, ठीक है ना, बड़े बड़े तौर पे। तो ये फंडा है। तो वहाँ से निकला इंडिया के लिए 6% और अमेरिका के लिए 4%, राइट। पीके के लिए अलग परसेंटेज होगी, ठीक है ना। मैंने उस वक्त जब मैंने बताया था ना जिस वीडियो में, उसी वीडियो में बता दिया था कि कैसे करना है, ठीक है। तो आप फिर कर लेना उस हिसाब से, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।